अच्छा राष्ट्रीय जनता दल के लिए और बेहतर है कि जो अति पिछड़ा समाज है जिसको भागीदारी मिलनी चाहिए वो भागीदारी मिली है। और इससे पहले जगदानंद सिंह जी का एक बेहतरीन कार्यकाल रहा। पार्टी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके नेतृत्व में बिहार की सबसे बड़ा दल बनने का मौका मिला कि मगनी लाल मंडल जी के नेतृत्व में बिहार में हम सत्ता में स्थापित होंगे और सामाजिक न्याय बाबा साहब का संविधान को हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी के साथ तो आज के डेट में अगर सच में पूछेगा तो उनका परिवार भी नहीं है, उनका लड़का भी उनके साथ खड़ा नहीं है। नीतीश कुमार जी जिस दल में है उस दल के लोग उनके खड़े नहीं है। क्या ललन सिंह जी उनके साथ खड़ा है, संजय झा जी उनके साथ खड़ा है, संजय सिंह जी उनके साथ खड़ा है। आज वो सारे लोग नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ के खड़ा है, बेचारे नीतीश कुमार अकेले। दोस्तों आज हमारी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय में। आरजेडी कार्यालय में 14 जून है। 14 जून को आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मंगनी लाल मंडल का आज नामांकन हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतीश जी हैं, विधायक हैं मखदूमपुर के। सर से हम बातचीत करेंगे कि मंगनी लाल मंडल जी को लेकर उनका क्या विचार है। सर आज आरजेडी का नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मंगनी लाल मंडल जी का नामांकन हुआ, क्या कहेंगे आप सर? अच्छा राष्ट्रीय जनता दल के लिए और बेहतर है कि जो अति पिछड़ा समाज है जिसको भागीदारी मिलनी चाहिए वो भागीदारी मिली है। और इससे पहले जगदानंद सिंह जी का एक बेहतरीन कार्यकाल रहा। पार्टी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके नेतृत्व में बिहार की सबसे बड़ा दल बनने का मौका मिला और हम सब लोग यकीन करते हैं कि मगनी लाल मंडल जी के नेतृत्व में बिहार में हम सत्ता में स्थापित होंगे और सामाजिक न्याय बाबा साहब का संविधान को हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। मंगनी लाल मंडल जिस समुदाय से आते हैं, जिस कास्ट से आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उस वर्ग के लोग ज़्यादातर नीतीश कुमार के साथ हैं। क्या आप लोग नीतीश कुमार जी के वोट में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी के साथ तो आज के डेट में अगर सच में पूछेगा तो उनका परिवार भी नहीं है, उनका लड़का भी उनके साथ खड़ा नहीं है। नीतीश कुमार जी जिस दल में है उस दल के लोग उनके खड़े नहीं है। क्या ललन सिंह जी उनके साथ खड़ा है, संजय झा जी उनके साथ खड़ा है, संजय सिंह जी उनके साथ खड़ा है। आज वो सारे लोग नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ के खड़ा है, बेचारे नीतीश कुमार अकेले खड़ा है। यानी नीतीश कुमार जी सिंगल रह चुके हैं, उन लोग के अपना अपना एक ग्रुप बना लिए। हाँ, इसलिए नीतीश कुमार जी जब शारीरिक और मानसिक रूप से जब वो बीमार हो गए तो देख लीजिए किस तरीके से उनको छोड़ने का काम लोगों ने किया। और नीतीश कुमार जी तो अपने दल के लीडरों का नाम नहीं बता सकते, अपने पार्टी के विधायकों का नाम नहीं बता सकते हैं, अपने डिप्टी सीएम का नाम नहीं बता सकते हैं। इस स्थिति पर है नीतीश कुमार जी। आप देखते हैं कि किसी कार्यक्रम में गुलदस्ता ही माथा पे रख देते हैं अपने पदाधिकारियों को। तेरे अति पिछड़ा समाज से आते थे, ऐसा आप लोग का पार्टी पर आरोप लगता है कि यह पार्टी MY समीकरण की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। और ऐसा माना जा रहा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, उनको हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मुसलमानों में एक बड़ा संदेश दिया जाए कि नहीं हम मुसलमानों के साथ हैं, ना कि जनसुराज भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को मुसलमानों की। एक चीज़ है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं जी। लालू यादव जी के बाद राष्ट्रीय जनता दल में किसी व्यक्ति का महत्व है तो उस व्यक्ति का नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी है, उस पद पर है, पूरे राष्ट्र लेवल पर वो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं। और मंगनी लाल मंडल जी प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे, अति पिछड़े समाज से आते हैं। और आपने देखा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी उनके नामांकन में भी बैठे थे उनके साथ में। तो इस तरीके का भ्रम फैलाने की गोदी मीडिया एक कोशिश कर रही है। लेकिन आज पूरे देश का बहुजन, देश का बहुसंख्यक आज राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी की तरफ देख रहा है। और जो चुनाव आने वाले हैं उस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन अपने एजेंडों के साथ चुनाव सर काफ़ी नज़दीक है। और जिस समाज से ये आते हैं उस समाज को आप लोगों का वोट एक तरफा आप लोग कोशिश करेंगे कि मिल जाए, या इस तरह से सिर्फ एक चाहिए? देखिए एक चीज़ समझ लीजिए साफ साफ कि हर एक चीज़ चुनाव के एजेंडे से नहीं देखा जाता है। हमारा सामाजिक न्याय दल में, शासन सत्ता और दल में भी दिखनी चाहिए। उसके बड़ा उदाहरण राष्ट्रीय जनता दल है, जहाँ पे सबसे पहली बार इंटरनल संगठनिक चुनाव में भी आरक्षण लागू किया गया। क्या बीजेपी में इंटरनल चुनाव में आरक्षण लागू किया गया? नहीं किया गया। तो भारत के एकमात्र दल है राष्ट्रीय जनता दल जहाँ उनके इंटरनल चुनाव में हमने आरक्षण लागू किया। अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति को उनके सीटों को रिजर्व करके हम शासन अपने संगठन में उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। और आज मगनी लाल मंडल जी का नामांकन हुआ है, एकमात्र नामांकन हुआ है। तो एक बड़ा उदाहरण है कि हमारा राष्ट्रीय जनता दल का सभी वर्गों के प्रति क्या कमिटमेंट है। और बाकी जब लालू यादव जी जब शासन सत्ता रहा इस बिहार में
तो सबसे ज़्यादा जो हाशिए पे जो तबका था, वही तबका सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, सितुआ चुनने वालों, घोंघा चुनने वालों, खचिया बिनने वालों, ये तमाम ढोलक बजाने वालों, तमाम लोगों को संबोधित करने का काम लालू यादव जी ने किया और उनको शासन और सत्ता तक पहुंचाने का काम किया है। लालू जी के जन्मदिन के मौके पर एक व्यक्ति थे, उनके पास गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का प्रतिमा लेकर, तो उन बीजेपी वाले एक ऑफिशियल पेज पे आप उस पोस्ट को दिए हैं, बोल रहे हैं कि लालू जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान कर रहे हैं, उनके और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं ऐसा, लालू यादव जी जिस उम्र में है, आपने उनको बुके दिया, फोटो दिया, उसका सम्मान उन्होंने किया। अब लालू यादव जी जिसने डॉक्टर अंबेडकर साहब को सबसे ज़्यादा सम्मानित करने वाले व्यक्ति, उनके संविधान को बिहार में लागू करने वाले व्यक्ति और भारत रत्न दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लालू यादव जी का रहा, उस व्यक्ति के बारे में बीजेपी के लोग बोलेंगे, जिनके गृह मंत्री खड़ा होकर के सदन में कहते हैं कि अंबेडकर 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 एक चलन हो गया है, एक फैशन हो गया है। अंबेडकर कोई फैशन है चीज़, उनके लिए फैशन हो सकता है। अंबेडकर हमारे लिए फैशन है, हमारे लिए टसन है, अंबेडकर हमारे लिए जुनून है, अंबेडकर हमारी सोच है, संविधान हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। लास्ट सवाल सर, आप मखदूमपुर से विधायक आते हैं और आपका मखदूमपुर क्षेत्र ही नहीं बल्कि गया क्षेत्र में हम जहां तक जानते हैं वहां तक आपको व्यक्तिगत लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं और काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं। इस वक्त मखदूमपुर की कितनी तैयारी है? मखदूमपुर पूरा तैयार है चुनाव में जाने के लिए। हमारी सभी बूथ कमेटियाँ बन गई हैं, लोग तैयार हैं। हम अपने जो राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा है उसका प्रचार प्रसार एक एक व्यक्ति तक है और बस चुनाव का इंतज़ार है। बस निर्वाचन आयोग से एक निष्पक्ष चुनाव की हम सब लोग उम्मीद करते हैं। वो गोदी मीडिया का संस्थान बन के नहीं, भारतीय संविधान का एक संस्थान बन के काम करें, ये निर्वाचन आयोग से हम सब उम्मीद करते हैं। दोस्तों, ये सतीश कुमार जी हैं, मखदूमपुर से विधायक है। इनका कहना है कि अगर हमारे क्षेत्र में अगर चुनाव होगा तो अगर निर्वाचन आयोग है वो सही ढंग से अगर चुनाव करती है तो वापस हम लोग सत्ता में जरूर आएंगे।